तो बिहार के लिए अब नीतीश कुमार जी पनौती हो गए हैं। ना तो महिलाएं सुरक्षित है इस राज्य में, ना दलित सुरक्षित है, ना पिछड़ा सुरक्षित है, ना अति पिछड़ा सुरक्षित है। तो बताइए कि इस सरकार की प्रासंगिकता फिर क्या है। राष्ट्रपति महोदय और बिहार के महामहिम से मांग करता हूं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन अविलंब लागू हो और नीतीश जी से मुक्त कराए बिहार को। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, आज चिराग पासवान के पार्टी की ओर से पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर पुतला दहन किया गया था। नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर को कास्ट सेंसर का रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया था, लेकिन चिराग पासवान के पार्टी यानी कि उनके सेना के कहना था कि इसमें बढ़ई समाज को कम करके दिखाया गया था। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश भट्ट जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर आज पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे आपने पुतला दहन किया, क्या कुछ सर मसला? नहीं, बढ़ई समाज की ओर से किया गया है। बढ़ई समाज को जातीय जनगणना के जो आंकड़े प्रस्तुत किया है बिहार सरकार और आर्थिक सर्वेक्षण के जो आंकड़े आए हैं उनको लेकर बड़ी असंतुष्टि का भाव है। आज उस असंतोष का प्रकटीकरण है। तो विशन जी आइए, आज उसी असंतोष का प्रकटीकरण है। कहीं ना कहीं पूरे बिहार की बढ़ई समाज के लोग देखिए यहाँ सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हो गए हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। नीतीश कुमार जी का भेदभावपूर्ण जो रवैया है उससे ये पूरी तरह अवगत हो गए हैं और इनका कहना है कि जो जातीय जनगणना के आंकड़े और आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रस्तुत किए गए हैं या सामाजिक सर्वेक्षण, वो कहीं ना कहीं वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं है और इनका मानना है कि बढ़ई समाज के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। लेकिन सर, बिहार सरकार तो बता रही थी इसको ऐतिहासिक पल है, ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कोई भी अपना पीठ थपथपाता है। नीतीश कुमार अगर पीठ थपथपा रहे हैं तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। नीतीश कुमार इसी के लिए जाने भी जाते हैं। नीतीश कुमार जी का यही चाल चरित्र चेहरा जो है अब उजागर हो गया है। जब पूरे बिहार का समाज, हर वर्ग का आदमी, हर वर्ग का नेता, हर वर्ग का व्यक्ति ये कह लीजिए कि असंतुष्टि के भाव में जिस काम से हो, आखिर उस काम की रिलायबिलिटी कैसे आप महसूस करा सकते हैं, कैसे उसकी सत्यता प्रमाणित करिएगा। जब बढ़ई समाज कह रहा है कि हमारी संख्या को कम दर्शाया गया है, हमारा जो सामाजिक सर्वेक्षण आया है, आर्थिक सर्वेक्षण आया, वो बहुत ही कम है, अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है या वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इनका विरोध दर्ज कराना इनका जो है मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आज तो मैं सुना हूँ कि मांझी जी को अंबेडकर की मूर्ति के पास भी नहीं जाने दिया जा रहा है। अब समझिए कि अंबेडकर के लाल को अंबेडकर के पास जाने से वंचित करना कहीं ना कहीं उनके मौलिक अधिकार और कहीं ना कहीं संविधान प्रदत्त जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उससे वंचित किया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि बिहार में कहीं ना कहीं आपातकाल घोषित हो गया है, आपातकाल लागू है और इस आपातकाल को लेकर मैं तो राष्ट्रपति महोदय और बिहार के महामहिम से मांग करता हूं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन अविलंब लागू हो और नीतीश जी से मुक्त कराए बिहार को। नहीं तो बिहार के लिए अब नीतीश कुमार जी पनौती हो गए हैं। ना तो महिलाएं सुरक्षित है इस राज्य में, ना दलित सुरक्षित है, ना पिछड़ा सुरक्षित है, ना अति पिछड़ा सुरक्षित है। तो बताइए कि इस सरकार की प्रासंगिकता फिर क्या है। सर, आपसे आखिरी क्यों बना रहना चाहिए ये सरकार। आपसे आखिरी सवाल, कल हमने जदयू के विधायक से बात किया तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पलटू राम नहीं है। असल में पलटू राम तो चिराग पासवान के स्वर्गीय रामविलास पासवान पिताजी थे, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने का काम किया। देश के दूसरे अम्बेडकर थे, शर्म आनी चाहिए उनको कहने पर। अरे, राष्ट्र के निर्माण में जिस भूमिका का निर्वहन हमारे दिवंगत नेता ने किया है, रामविलास पासवान जी अद्वितीय नेता हैं। आप देखे होंगे हाजीपुर की जनता ने जो विश्व रिकॉर्ड एक बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया, आज भी उस रिकॉर्ड को कहीं ब्रेक नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता का पैमाना क्या था। और किसी पर कोई टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन टिप्पणी कहीं ना कहीं वास्तविकता से कोसों जब दूर हो तो बिहार की जनता मानेगी क्या। भाई, दिवंगत नेता ने बिहार की जनता के लिए क्या नहीं किया। आज हाजीपुर भारत के मानचित्र पर एक बड़े शहर के रूप में उभरा है। वहाँ कई संस्थाएं जो है वो किसकी देन है, आप बताइए। हाजीपुर का रेलवे जोनल ऑफिस, हाजीपुर में होटल मैनेजमेंट, हाजीपुर में जो है नाइपर, वो किसने दिया। आज हाजीपुर को कौन जानता। हाजीपुर की जनता इसीलिए सर आँखों पर बैठा कर रखती है और उन्हें नहीं मालूम है नीतीश कुमार जी के उन शिष्य को कि नीतीश कुमार जी की संतुष्टि के लिए कुछ भी कहना कहीं ना कहीं उनके लिए भी उल्टी पड़ जाएगी। बिहार में चिराग मॉडल लागू होना चाहिए। चिराग मॉडल तो लागू है ही। चिराग मॉडल तो 2020 में आपने देखा
कि 36 सीटों पर हराते हुए नीतीश कुमार जी को धूल चटा दिया और तीसरे नंबर की पार्टी हम लोगों ने बना दिया। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। इन्होंने कहा साफ तौर पे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान देश के दूसरा अंबेडकर थे। जिस तरह से चिराग मॉडल जो 2020 में लागू हुआ था वो 2025 में पुनः दिखेगा और उसको जदयू को सबसे ज़्यादा वहाँ पे बार देखा जाएगा। देखते हैं क्या कुछ जदयू से इसमें निकल के आता है। जिस तरह से आज लोक जनशक्ति रामविलास के जो पार्टी की ओर से नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया था जनसंख्या जो सर्वे कास्ट रिपोर्ट को लेकर, देखते हैं क्या कुछ नीतीश कुमार से कोई स्टैंड आता है। बहरहाल इसका बने रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।